Hello, my students. Today I am going to deal with the second poem of your syllabus, and the name of the poem is Fire and Ice, and it has also been composed by Robert Frost. It is a highly symbolic poem. Let's begin with the symbols. Fire stands for desire and passions of human beings. Nowadays, human beings have become very much passionate and they can do anything to achieve that passion. एंड आइस इज़ सिंबल फॉर हेट्रेड, जो एक दूसरे से हम बड़ी शिद्दत से नफ़रत करते हैं, ये उसको सिम्बलाइज़ करता है. सो फर्स्ट लेट्स रीड द पोएम. इफ़ यू आर नॉट हैविंग बुक इट्स फाइन, जस्ट लुक ऑन द स्क्रीन. पहले तो ये समझ लेते हैं कि अक्सर लोग बैठ के ये बात करते हैं ना कि अगर कभी जो चीज़ें आजकल चल रही हैं ऐसा ही रहा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, अगर ऐसा ही ह्यूमन बींग्स का नेचर रहा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी. जैसे आजकल के ये यंगस्टर्स हैं, जैसे बच्चे हैं, अगर इनका कल्चर यही रहा तो बहुत जल्दी हमारा कल्चर ख़त्म हो जाएगा. सो इन दिस वे पीपल ऑफन डिस्कस अबाउट दीज इश्यूज़. तो पोइट कह रहे हैं कि अगर कुछ लोग बैठ कर ये बात करें कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी, फायर से या आइस से, मतलब लोगों की इच्छाओं और डिज़ायर की वजह से या फिर एक दूसरे से नफ़रत की वजह से, इसी बात को लेके वो पोएम शुरू करते हैं. एंड लेट्स रीड द पोएम. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है ना वो लोगों की इच्छाओं की वजह से एक दिन ख़त्म हो जाएगी. सम से इन आइस. और जो दूसरे लोगों का एक ग्रुप है वो कहता है नहीं भाई, दुनिया तो हेट्रेड से ख़त्म हो जाएगी. जितनी नफ़रत हम एक दूसरे से करते हैं, ये नफ़रत ही दुनिया को एक दिन ख़त्म कर देगी. And in the third line the poet says, from what I have tasted of desire. यहाँ पे desire का मतलब experience है. पोइट कहते हैं कि मैंने जो experience किया है अब तक, I hold मतलब I think, I hold with those who favor fire. मैं तो उन्हीं लोगों के साथ हूँ जो ये कहते हैं कि दुनिया फायर से यानी कि पैशन और डिज़ायर से ख़त्म होगी. फिर सेकेंड स्टेंजा में पोइट कहते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश टॉइस. लेकिन अगर ऐसा हो कि ये दुनिया 2 बार ख़त्म होनी हो, मान लीजिए अगर ऐसा हो, इट्स कम्प्लीटली इमेजिनेटिव. आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. तो मुझे लगता है कि मैं नफ़रत के बारे में काफ़ी अच्छी तरह जानता हूँ. टू से ये कहने के लिए दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, बर्बादी के लिए, आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. नफ़रत भी काफ़ी है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए. सो दिस वॉज द हिंदी एक्सप्लेनेशन and the literal explanation of the poem. Now let's discuss what is the symbolic meaning behind it. See, the Fire and Ice is one of the most popular poems of Robert Frost, and it is about the hypothetical end of the world. Hypothetical मतलब imaginative है, ये सचमुच ऐसा होने नहीं जा रहा है. So it is about the hypothetical end of the world, with the speaker asserting that it will be destroyed either by fire or by ice. One could argue, but the central idea of this poem is that fire and ice are equally destructive in their own ways. दोनों ही अपनी अपनी तरफ से दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं. The poet discusses the destructive features of human emotions. He uses the symbol of fire as passion and desires of human beings and ice as hatred to show how desires and hatred contribute to make the world stand at the verge of chaos. कैसे ये नफ़रत और ये पैशन दुनिया को ख़त्म कर सकता है, इसके बारे में पोइट डिस्कस करते हैं. By discussing it, actually the poet wants to warn all of us, and he wants to say that it is the alarming time that we need to think over how passionate we have become. हमारी इच्छाएं कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसको पाने के लिए, हम उसको अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. So we should think about it. We need to think about our attitude that we are taking for granted nowadays. And through this poem, the poet Robert Frost wants to warn us about our emotion of hatred. हमको खुद ही नहीं पता चलता है कि हम
कितने लोगों से कितनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं, अपनी खुद की कितनी आदतों से हम नफ़रत करते हैं. वी शुड नॉट हेट आवरसेल्व्स, वी शुड नॉट हेट अदर्स. देयर आर so many beautiful things in the world, and there is possibility to turn every negative thing into the positive thing. So we need to think over it. This is the message given by Robert Frost in the poem Fire and Ice. Explanation, you can write that the poem Fire and Ice is about the hypothetical end of the world, with the speaker asserting that it will destroying either by fire or ice. और इस तरह से अभी जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है उसको आप लाइन वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. लेट्स डिस्कस अबाउट the figures of speech that has been used here. So in the first stanza and the third line, from what I have tasted of desire, here the poet has used metaphor, क्योंकि आप experience को कभी taste नहीं कर सकते हैं, but here it has been used poetically. And in the fourth line, favor and fire, fur is repeating again and again, so the poet has used alliteration. And if we talk about the rhyming scheme of the poem, let's discuss it. Let's take the first line and last word, fire. अगर हम इसे नाम दे दें A, if we call it A, the second word comes ice. Ice doesn't match with fire, so we give it B. The third word is desire. It matches with fire, so again it becomes A. And the last word is fire itself, so again it has become A. The next word is toys. It matches with ice, so again we should give it B. The next word is hate. Hate doesn't match with anyone, so हम इसको एक अलग नाम देते हैं C. Again the word ice, B. Great. Great किससे मैच हो रहा है? Hate. Great, तो हम इसको दे देते हैं C. And suffice, the last word, it matches with ice, so we give it B. In this way, the rhyming scheme of this poem is A B A, A B C, B C B. So this was the complete explanation of the poem Fire and Ice. If you like it, please tell me in the comment section and be connected. Good luck to all of you.